अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आज हम एक मिशन पर चलने वाले हैं। कैसे इस मिशन की यात्रा में पहुंच करके हम अपने 2024 को एक श्रेष्ठ अवसर में तब्दील कर सकते हैं, एक ऐसा समय हम अपने जीवन पर ला सकते हैं जो हमें सफलता की ओर अग्रसित करा जाए। आज बात सिर्फ और सिर्फ उसी की होने जा रही है। एक ऐसे गूढ़ रहस्य को आप समझने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको 2024 में एक सफलता के उच्च श्रेणी तक आपको पहुंचा जाएगी। क्या होगा, कैसे होगा, इसी बात को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ठीक आपके अष्टम भाव पर शनिदेव विद्यमान है। माना जाता है कि शनिदेव अष्टम भाव के कारक भी हैं और साथ ही साथ अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन को दिखाता है। लेकिन दूसरे तरफ आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये अष्टम भाव ही हमें डिप्रेशन, तनाव इत्यादि भी प्रदान करता है। डिप्रेशन, तनाव, हानि और कई प्रकार के हमें मानसिक रूप से जो विचलित करने का जो स्थान है, यही आपके अष्टम भाव का ही वो स्थान है जो हमें पीड़ा प्रदान करता है। पीड़ा का स्थान है जहां पर शनिदेव आए हैं। देखा जाए तो कई प्रकार से आपको मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित होना पड़ सकता है इस 2024 में। और चूंकि ये शनि देवता 2023 से आपके जीवन में आए हैं, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाई परिवर्तन भाव पर आए हैं, परिवर्तन क्यों नहीं हुआ और क्यों हमारी परेशानियां, मानसिक या अशांतियां जो हैं वो क्यों हमारे साथ दिन रात बनी हुई हैं? क्या हम 2024 में भी वही सफर तय करने वाले हैं? क्योंकि शनि देवता पूरे 2024 में सेम हाउस में, सेम स्थान पर रहेंगे। समझिए जरा, आपको अढ़ैया भी प्रारंभ है। यदि हमने अगर शनि के प्रभाव को जाना, समझा, तो यह समझिए कि यही साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। शनि देवता हमें संघर्ष देते हैं और सफलता भी प्रदान करते हैं। कई प्रकार से संघर्ष आपको देंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस संघर्ष के दौरान भी अपने आप को अडिग रख पाएंगे और वही लोग सफलता प्राप्त करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसी बीच में ही अपना जो सफर है वो छोड़ देंगे अपना मिशन, और बीच से ही अपनी यात्रा समाप्त करके एक हार अपने जीवन में लिए हुए बैठ जाएंगे। लेकिन आप उनमें से नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप यदि इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आपके परमात्मा की कृपा है, कहीं ना कहीं आपके जो देव गुरु बृहस्पति हैं, आपके जो परमात्मा हैं, वो आपको जनाना चाहते हैं कि देखो जरा, अष्टम भाव पर शनि देवता आए हैं, मेरे परिवर्तन का टाइम चल रहा है, मैं परिवर्तन भला कैसे नहीं कर सकता। इस बात को आपको जनाने के लिए, सुनाने के लिए ही कहीं ना कहीं कुछ गुप्त शक्तियां आपको भेज सकती हैं। इस बात को मत भूलिएगा, क्योंकि जब जब जीवन में परिवर्तन होता है तब तब ऐसे ही हमारे जो परमात्मा होते हैं कुछ अच्छा कार्य, अच्छा कुछ बात हमारे कानों तक पहुंचा जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और शनि देवता आपके अष्टम में है, परिवर्तन का यह स्थान होता है। परिवर्तन तो सुनिश्चित होकर के रहेगा, और इसका कारण यह भी है कि शनि देवता डिले करने वाले प्लेनेट हैं, धीरे चलने वाले प्लेनेट हैं। इसलिए आपको लग सकता है कि भाई परिवर्तन कब होगा, कब मेरे जीवन में खुशहाली आएंगी। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। शनि देवता कर्म के स्वामी हैं, इसलिए आपके कर्म क्षेत्र में, इसलिए शनि देवता आपके जीवन में, ये आपके सप्तमेश भी हैं, आपके व्यापार में भी, आपके कर्म क्षेत्र में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगी इसी साल 2024 में। लेकिन हारना नहीं है, उस संघर्षों से डरना नहीं है। शनि देवता संघर्ष देंगे। आप सोचिए जरा, जो लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिसे हम सोचकर देख कर कहते हैं वाह कितने बड़े इनके पास धन संपदा भरी हुई है, तो क्या उनका जीवन ऐसे ही बना होगा? नहीं, उन्होंने भी अपने जीवन में संघर्षों को जिया होगा और तब जाकर के सफलता के श्रेष्ठतम ऊंचाई तक उन्होंने अपना जो मुकाम है उसको हासिल किया होगा। इस बात को मत भूलिएगा। और आज यही 2024 आपके लिए यही सफलता, यही कैरियर देने वाला है जो अष्टम भाव पर शनि देवता है। आपको अपने रुकावटों से डरना नहीं है, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, ये हमेशा गीत आपको गाते रहना है और सफलता आपको प्राप्त होना है। अब चूंकि शनि देवता की तीसरी दृष्टि को बड़ा अहमियत दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में, अब इनकी तीसरी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है। कई प्रकार के काम धंधों में कुछ संघर्ष, चुनौतियां आएंगी, बार बार आपको शनि देवता संघर्ष देंगे। लेकिन हमने फिर कहते हैं कि उससे डरना नहीं है। वो संघर्ष आएंगे, जो आगे बढ़ गया वही विजेता बन करके समाज के बीच उभर करके सामने आएगा। यही आपके लिए समय है। और पूरे के पूरे जितने नवग्रह हैं ये हमारे सफलता के इस यात्रा में हमारा साथ देने वाले हैं। कैसे देंगे? अगले ग्रह पर पहुंचते हैं राहु देव। ठीक आपके भाग्य भाव पर राहु देव विद्यमान है। माना जाता है कि राहु जहां पर होते हैं वो स्थान भय और भ्रम से व्याप्त हो जाता है। गोचर के दौरान जब आपके नवम भाव पर हैं, आपके मन में अक्टूबर से आए हुए हैं एक भय, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
कि पता नहीं मेरा ये कार्य कब बनेगा, पता नहीं मुझे मेरा ये कार्य होना है, किस कारण से वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। एक भ्रम की स्थिति बार बार बनी रहेगी। कुछ होना अच्छा चाहता है, कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बाद फिर अगला ही पल फिर हमारे लिए कुछ जस की तस स्थिति बन जाना। यही तो है राहु, जो आपको भ्रमित करता है, जो आपको बार बार डराएगा, यही है राहु। लेकिन राहु को क्या कहा गया है? विस्तार के कारक ग्रह माने गए हैं राहुदेव हमारे। गुरु देवता बड़ा बनाते हैं, राहु देवता विस्तार करते हैं। यदि कोई बहुत बड़ी जागृति आपको चाहिए, राहु के चरण पकड़ लीजिए, राहु को देख लीजिए वो किस स्थान पर है, वहां पर आपकी विस्तार होकर के रहेगी। जब आपके भाग्य भाव पर है तो भाग्य की विस्तार कैसे नहीं होगी? आप स्वयं इस चीज को विचार कीजिए। करना क्या है? समझिए इस बात को कि राहु देवता आपको डरा रहे हैं आपके भाग्य उन्नति में। आपके सीनियर, आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम स्थिति दे सकते हैं आपको। नवम भाव पिताजी का स्थान है, पिता से कुछ संबंध यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। ये सब राहु आपको इन मार्गों से आपको भाग्य उन्नति में बाधाएं देंगे। दृष्टि कहाँ पड़ी? पराक्रम भाव पर। कई प्रकार से कोई केस ला कर खड़ा कर देंगे। केतु देव यहाँ विद्यमान है, लेकिन इसके बाद जो डरा नहीं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। यही राहु तो बस यही चाहता है कि भाई आपको भयभीत होना है, और आप भयभीत हो गए तो रुक गए, और नहीं हुए तो यही राहु आपको श्रेष्ठ सफलता दिला जाएगा। आपके नवम भाव पर स्थित है, आपके भाग्योन्नति में यही आपका सहायक बन जाएगा। और सोचिए जरा भाग्य कितना बड़ा बन जाएगा। भाग्य की विस्तारता जो अगर आप देख पाएंगे सन 2024 के अंत में, आप देखिएगा कि वास्तव में मेरा भाग्य कितना सफल हुआ है इस साल में। डरना नहीं है, यही राहु आपको बहुत बड़ा बना करके देगा। इस पूरे साल आपके अंदर ज्ञान की भूख रहेगी। राहु के पास सिर है, धड़ नहीं है, इसलिए ज्ञान की भूख आपको बनाएगा। मेरे अंदर कितने बढ़ जाए, मैं अपने भाग्य को कैसे ऊंचाई तक ले जा सकूं, मैं जिस स्थिति में हूं उस स्थिति से मैं कैसे निकल पाऊं, ये सब के सब आपके अंदर समाहित है, और यही 2024 में रहने वाला है। इस आग को बुझने मत दीजिएगा। बहुत सफलता दिला देंगे राहु आपके। ये वो ग्रह बनते हैं जो अपरंपार है, इनकी महिमा देते हैं। बहुत छप्पर फाड़ करके यदि कोई ग्रह देने वाले हैं वो राहु ही हैं। इसलिए इन राहु से जुड़े नवम भाव पर गए हैं तो नवम भाव भाग्य की जागृति को कराएंगे। जहां पर ये राहु देव विद्यमान है, ठीक इनके 7वें घर पर अर्थात आपके तीसरे घर पर केतु देव विद्यमान है। तो राहु हमको अटैच करते हैं, केतु हमको डिटैच करते हैं। इस हिसाब से देखिए, केतु आपके तीसरे घर पर होकर के आपको डिटैचमेंट देंगे। किस कारण से देंगे? तीसरा घर मेरे संघर्षों का है। अब देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, तीसरा घर आपके संघर्ष हो गए, अब संघर्षों से डिटैचमेंट देंगे। आपके लिए तो अच्छा हो गया भाई। क्यों अच्छा हो गया? मेरे जीवन में यदि संघर्ष नहीं रहेंगे, इसी का मतलब है केतु यहां पर आए हैं आपके 3rd हाउस पे, मतलब आपका जीवन तो अच्छा बन गया ना। यदि कोई संघर्ष नहीं, आपको डिटैच कब आएगा किसी चीज से? आप किसी चीज से आप निर्वृत्त कम होंगे। जब उस हाउस से लेकर के आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तब आप अपने आप को शांति महसूस करेंगे। और ठीक केतु देवता का तीसरे घर पर होना कहीं से भी खराब स्थिति हम नहीं मानते, क्योंकि ये आपके परेशानी, आपकी समस्या, आपके चैलेंजिंग सिचुएशन 3rd हाउस, वहां से आपको मुक्त कराएंगे, क्योंकि मुक्ति के ग्रह माने गए हैं केतु। समझिए जरा, कितना समझाएं। आप समझिए, हम चाहते हैं कि आपका भाग्य बहुत, आपका जीवन बहुत उन्नति की ओर अग्रसित हो, तभी हम ये समझेंगे कि हमारा जीवन, हमने जो एस्ट्रोलॉजी अपने जीवन में 25 सालों का जो हमारा अनुभव है उसको हमने सार्थक कर पाया। हमें तो तभी इस चीज की अच्छी अनुभूति हमारे हृदय में होगी। अब केतु ये जहां पर विद्यमान है, इसके ठीक राहु की बात की हमने, और राहु से ठीक ऊपर में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। ध्यान से समझिएगा। अब ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रहों में से एक आते हैं, जो कि आपके ये भाग्याधिपति हैं। मतलब भाग्य के स्वामी उठ करके कर्म स्थान पर गए। इसका मतलब पूरा का पूरा ये समय हमारे भाग्य की उन्नति के साथ साथ हमारे कैरियर में ग्रोथ दिलाने होगा। हमने कुछ देर पहले ही आपको एक चीज बताया था कि गुरुदेव जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। ये तो हमने समझा। और सबसे ज्यादा सॉफ्ट ग्रहों, सबसे ज्यादा में जो एकदम सौम्य ग्रहों में जिनकी गिनती होती है, वो सबसे बड़े ग्रह होते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं, अर्थात इनका गोचर जिस स्थान पर होगा वहां पर बड़ा बनेगा। आपके कैरियर भाव पर है, कैरियर को बड़ा बनाएंगे। एक बात समझिएगा। अब जब ये देवगुरु बृहस्पति यहां है, आपने एक दीपक को देखा होगा, दीपक तले अंधेरा आपने सुना होगा। देवगुरु बृहस्पति भी ठीक इसी प्रकार से हैं कि आपके दीपक की भांति आप दूसरों को प्रकाशित तो करेंगे, दूसरों का जीवन आपके द्वारा अच्छा बनेगा, और स्वयं दीपक तले अंधेरा, कई परेशानियां आपके नीचे में भी रहेंगी।
लेकिन आपको पकड़ना कहाँ है? आपको पकड़ना है सफलता के लिए, सक्सेस के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो पंचम और नवम है वहां पर आपको पकड़ करके चलना है। वही स्थान आपकी जागृति को प्रदर्शित करेगा, वही आपके लिए सबसे ज्यादा गंगा जल के समान पवित्र होगा। जितना भी यदि मर गया है वो स्थान या कितना भी खराब स्थिति में वो स्थान है, उसे भी जीवित बना देने का सामर्थ्य यदि किसी के पास है तो यही है देवगुरु बृहस्पति, इनकी पंचम और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 आपके धन भाव पर देख रहे हैं। अब लीजिए, धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान को यहां पर जागृति प्रदान करेंगे। कितना भी यदि आर्थिक परेशानी है उससे आपको मुक्त कराने का दायित्व है देवगुरु बृहस्पति के पास में। और यही नहीं, एक दृष्टि सीधे 5 6 7 8 9 आपके छठे भाव पर दे रहे हैं, जो आपके नौकरी का स्थान है, आपके सेवा संबंधी कार्य का स्थान होता है। आपके रोग हैं, जो शारीरिक व्याधियां हैं, उससे भी मुक्ति दिलाएंगे। जो आपके कर्जे बने हुए हैं उससे भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। और साथ ही साथ जो आपके शत्रु और विरोधी हैं उनके अंदर भी एक भावना आएगी आपके प्रति कि नहीं भाई, इनके साथ जो संबंध अच्छा बना करके रखना है, ये हमारे काम आ सकते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का कार्य है, जो इनकी पंचम और नवम दृष्टि का एक प्रयोजन आपके जीवन में बना है, वो कोई सामान्य नहीं होगा। अब देवगुरु बृहस्पति जहां पर विद्यमान होते हैं वो स्थान हमारे सॉफ्टनेस या सॉफ्ट स्थान हो जाता है, एकदम आराम से एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं। आप ये मानिए, देवगुरु बृहस्पति जहां पर होते हैं वो स्थान कंफर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दसम भाव पर है, ये दसम भाव आपको कंफर्ट जोन में ले गया। हम कंफर्ट कब होंगे? 2 ही कंडीशन पे होंगे। एक तो हमने जो स्थिति बनी है उसको स्वीकार कर लिया तो हम कंफर्ट हो गए, और या फिर हमें वो पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गया जिसके हम हकदार हैं, तब हम कंफर्ट बनेंगे। तो अब यहां पर जो पहली स्थिति आती है, वहां आप जो स्थिति में हैं वहां पर आप रह करके अपने आप को आप शांति महसूस कीजिए। देवगुरु बृहस्पति यही करने आए हैं। अन्यथा यदि आप वहां अशांत हैं अपने कैरियर को लेकर के, आप चाहते हैं और मुझे बड़ा बनाना है और मैं बड़ा मतलब उच्च पद को मैं प्राप्त करूं, तो यह समझिए कि आपको कंफर्ट प्राप्त नहीं हुआ। और देवगुरु बृहस्पति तो भाई इनका काम है कंफर्ट करना, तो आपको वो पद और प्रतिष्ठा आपको दिला जाएंगे। समझे होंगे आपने। अब इस देवगुरु बृहस्पति को हमने समझा, जैसे ही 1 मई का डेट आएगा, यही देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव को छोड़ करके इनकम भाव पर चले गए। अब इसी लॉजिक को आप इनकम भाव पे लगा लीजिए। इनकम में आपको क्या कंफर्ट आ जाएगा, एक अच्छा स्थिति आ जाएगा। इसका मतलब हमारे काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, तब तो हमें इनकम की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर 1 मई के बाद पूरे 2024 तक देवगुरु यहीं रहेंगे। आपको एक अच्छा स्थिति मिल जाएगा। कहाँ पर? मेरे इनकम में। एकादश भाव मेरी कामनाओं की सिद्धि का होता है। मेरी कामनाएं भी इस समय पर सिद्ध होने की संभावना 100% बढ़ती है। अब इनकी दृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। अब यहां से इनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके 3rd हाउस पर चली जाएगी। यहां पर केतु देव ऑलरेडी बैठे हैं। कुछ देर पहले हमने कहा केतु देवता डिटेच करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आएगी। ऑलरेडी ये भाव आपका पवित्र हो गया, अर्थात जो संघर्ष बने हुए हैं उसमें आपको सफलता मिलना 100% है इसी सन 2024 में। आप इसे नोट कर लीजिए। और इसका रीजन ये भी होगा, केतु देवता आपके 3rd हाउस में है। माना जाता है केतु का संबंध हमारे राइटिंग से होता है, लिखावट से होता है। तो जो आपके संघर्ष हैं, जिस पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पेन लिखा लीजिए और उसमें एक बात लिख दीजिए कि मेरे संघर्ष दूर हो रहे हैं। जो भी आपके संघर्ष बने हुए हैं, मेरे प्रॉब्लम दूर हो गए हैं। आप उसको कंटिन्यू टेंस में लिखिए कि हो गए हैं, है ना, या हो रहे हैं। तो इससे होगा क्या, आपके केतु को आपने, क्योंकि 3rd हाउस हमारा राइटिंग है, जहां पर केतु देव विद्यमान है, आपकी वो कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं इसी सन 2024 में। आपको ये मिशन जो हमने समझाया है आपको, इसको आप समझ करके अपने जीवन पर आगे बढ़िए। हार नहीं मानना है। सारे के सारे ग्रह हमारे पॉजिटिव हैं, कहीं से भी वो हमारे नेगेटिव नहीं है। हाँ, हम यदि डर गए, भयभीत होकर के रुक गए, तो यही हमें सफलता प्रदान नहीं करेंगे। हमारा जीवन यही 2024 में सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करा पाए, इसलिए हमने इतना प्रयास करके आपको ये वीडियो दिखाया है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।